हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम तक। आज बात करेंगे क्लास 9th का जो मैथ सेक्शन है उसमें प्रश्नावली 1, जिसमें आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो आइए देखेंगे क्या है। तो आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम में जो संख्या पद्धति आपका है उसमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जनरल से जानकारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप जानते हैं बचपन से पढ़ते आए होंगे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होती हैं आपकी, ये आपकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं को यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बच्चों? प्राकृतिक संख्या कह दिया जाता है। ठीक, फिर जब थोड़ा सा और बढ़े, क्लास 5 में आए, तो आपको जीरो के बारे में बताया गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इनको क्या कह दिया गया बच्चा? पूर्ण संख्या। क्यों कह दिया गया? इसी प्राकृतिक संख्या में जब हमने आगे क्या लगा दिया, जीरो को शामिल कर लिया, तो ये हमारी क्या हो गई बच्चा? प्राकृतिक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, जब आप क्लास 8 में पहुंचे लगभग, तो फिर से आपको बताया गया कि भैया -1 -2 -3 0 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसी संख्याओं के बारे में बताया गया आपको। तो ये संख्याएं क्या होती हैं बच्चा? पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का आप संयोजित करेंगे। पूर्ण अंक जो संख्या क्या है, पूर्ण है, उनको पूर्णांक संख्याएं कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसके बारे में फिर ऐसी संख्या जैसे 1/2 है आपका, 4/5 है आपका, 2/3 है आपका, 7/8 है आपका, 13/14 मान लीजिए, 1/7 हो गया। मतलब जिनको हम क्या करते हैं, बटे के रूप में लिख पाएँ, वो हमारी क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं के बारे में आप क्लास 8 में बताया गया। वो होती है क्या? आपकी परमेय संख्या होती है। क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती है। ठीक, कोई बात। तो ये इनको क्या कहा गया? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं और भी जैसे आपके जीरो क्या परमेय संख्या नहीं है? ये 0/1 लिख सकते हो आप, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हो, सभी परमेय संख्याएं आपकी होती हैं। तो क्या आप इस 8 नहीं है, 8 भी आपका है, 8/1 लिख सकते हो, 7 है, 7/8 लिख सकते हैं। ये सभी प्राकृतिक मतलब पूर्णांक भी हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं भी हमारी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे अपरमेय। तो अपरमेय क्या है भाई? जैसे √2 हो गया आपका, √3 हो गया, तो इनको हम √2/1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इनको हम नहीं मानेंगे, ये हमारी अपरमेय संख्या। 1 मिनट, आइए देखेंगे। रूट में जितने भी जिनका रूट नहीं निकल सकता है, ऐसी संख्याएं हमारी अपरमेय होती हैं। अब ये इसको आप ऐसा नहीं है कि √2 है तो /1 आप लिख पाए, नहीं, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, √3 हो गया। अब बताइए √4 आपका जो है तो रूट में है, ये परमेय है कि अपरमेय? तो जिनका रूट इसका वर्गमूल निकल जाएगा बच्चा, तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारी क्या होगी? परमेय होगी, अपरमेय नहीं होगी। ठीक है, तो अंडर आपका क्या हो गया? 5 हो गया, अंडर आपका 6 हो गया, अंडर आपका 7 हो गया। ऐसे से बहुत सारे संख्या क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है बच्चा? अपरमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनका सबका मान हमारा दशमलव में आता है, और दशमलव में संख्याएं का अंत नहीं होगा, बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो आएंगे सवालों पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको जानना जरूरी था। प्रश्नावली 1.1 पे आ रहा है। ठीक, तो आइए देखें पहला सवाल। देखेंगे क्वेश्चन पहला आपका क्या कह रहा है प्रश्नावली 1.1 का। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां पी और क्यू क्या है बच्चा? पूर्णांक हैं, और क्यू बराबर नहीं है 0 के, डज नॉट इक्वल टू 0। जी, अभी आपने देखा था कि जीरो को हम परमेय संख्या कहे थे। जीरो को हम लिख सकते हैं, तो बोलेंगे जो उसका हल लिखेंगे आप, वो कहेंगे हाँ। ठीक है, 0 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को आप क्या है 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है,
अब जो लिखा जा सकता है और हमारा कहा क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो भैया क्यू नीचे वाला होता है। पी बाई क्यू का मतलब है कि पी आपका 0 हो सकता है लेकिन क्यू आपका 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपका 1 है ना कि 0 है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चा, 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। मोती बहुत सारी हैं लेकिन आपको सिर्फ बताना कितना है, 6। तो कैसे आप अपने एग्जाम में लिख पाएंगे, अपने क्लासरूम में लिख पाएंगे, आइए देखिए। हल में 3 और 4 के बीच में लगाना है। तो कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि आपको 3 में ऊपर 10 से गुणा करना है और 10 से भाग दे देना है। भाई 10 कट जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है, और 4 में भी आपको ऊपर 10 से नीचे 10 से भाग दे देना है। ठीक है, अब क्या होगा, 10 3 कितना होगा, 30 बट्टे आपका 10 हो जाएगा और आपका ये आपका 40 बट्टे 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बीच में तो बहुत सारी है, 30 से 40 के बीच में, तो क्या लिख सकते हो, 6 प्रमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, 6 प्रमेय संख्याएं कौन कौन सी आपकी होंगी। तो आप इसको 31 बट्टे आप 10 लिख सकते हो, एक हो गया। 32 बट्टे आप 10 लिख सकते हो, 33 बट्टे आप 10 लिख सकते हो, 34 बट्टे आप 10 लिख सकते हो, 35 बट्टे 10 लिख सकते हो, 36 बटे आप 10 लिख सकते हो। तो ये हमारी प्रमेय संख्याएं हो गई। और भी हैं लेकिन हमसे कितना पूछा गया है, 6 प्रमेय संख्या पूछा गया है। तो आपका आंसर यही आपका क्या होगा बच्चा, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए उसी टाइप से आपका ये भी क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी। कितने बच्चे, 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सरल सा आसान सा है, लगा लेंगे, वही कॉन्सेप्ट में लगाना है। 3/5 आप लिखेंगे और 4/5। अभी आपको मैंने बताया था इनमें क्या करना है, ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 3 को गुणा 10 से और 5 को भी गुणा 10 से और 4 को भी 10 से और 5 को भी आप 10 से गुणा कर लेंगे। कितना आएगा, 10 तियां 30 और 50 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप लिखेंगे तो 40/50 हो जाएगा। 5 पूछा है, अब आराम से लिख देंगे। तो कैसे, 5 प्रमेय संख्याएं क्या होगी बच्चा, 5 प्रमेय संख्याएं क्या होंगी आपकी। तो 31/50 आप लिख सकते हो, 32/50 लिख सकते हो, 33/50 लिख सकते हैं, 34/50 लिख सकते हो और आपका 35/50, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बड़ा इजी सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, आइए देखते हैं। आएंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो कह रहा है बच्चा, बहुत ही आसान सा है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा सत्य कारण के साथ अपना उत्तर भी देना है। पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप पहले क्या लिखेंगे बच्चा, इसमें कि एक पूर्ण संख्या जो है, एक पूर्ण संख्या, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे। आइए देखिए, तो एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या आप जानते हो क्या होता है, 0 आपका 1 आपका 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो पूछा है प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है बच्चा, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे, हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हल इसका हैं, हाँ ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृतिक को क्या लिख सकते हो, प्राकृतिक लिख सकते हो। तो प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक, इसको मिटा दे रहे हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि, थोड़ा कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में निहित है। ये आपका उत्तर हो गया, रीजन भी बता के लिखना रहेगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आएंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो भैया पूर्ण संख्या की बात यहाँ पे हो रही है,
प्रत्येक पूर्णांक की बात हो रही है कि एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 आंसर चलता जाएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक या पूर्णांक आप जानते हो कि भैया -1 2, तो ये आपका इसमें कहाँ है? नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो आप अपना उत्तर कैसे देंगे आइए देखेंगे, ठीक है। हाल में आपको लिखना पड़ेगा नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको अपना उत्तर कारण के साथ में लिखना रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो हल कह रहा प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या आप जानते हो कि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे ऐसे ये चलती रहती है, ठीक है। प्रमेय संख्या आप जानते हो हर एक प्रमेय नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे आपका 1/2 हो, 3/4 हो गया, 5/8 हो गया, ठीक है, 1 आपका 3 हो गया। यहाँ से सिर्फ सिंपल वैल्यू दिया रखा है, इनका मान दशमलव में आएगा और 1 से इधर भी आ जाएगा और दशमलव में संख्या आएगी जो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे बताएंगे कि प्रत्येक प्रमेय संख्या, अगर इसका उल्टा पूछा होता तो आपका हो जाता कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है, तो जी हाँ होती है, लेकिन प्रत्येक प्रमेय एक पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसको आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे बच्चा? नहीं, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1/2 एग्जाम्पल भी दे दीजिए, क्योंकि 1/2 1/3 पूर्ण संख्या में निहित नहीं मतलब उसमें शामिल नहीं, ठीक। तो ये आपका हो गया वो प्रश्नावली आपका जो है 1.1 संख्या पद्धति जो है आपका पूर्णतः 1.1 समाप्त होता है, ठीक है। तो जैसा भी फीडबैक रहेगा, कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आए कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। क्लास 9 का है, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद।